पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मेंग 7 कलर विन को हासिल करने के लिए जा रहा था ताकि उसकी मदद से वो मैंग यूई को ठीक कर सके, लेकिन 7 कलर विन उसके ऊपर हमला कर देती है जिस वजह से चेन मेंग की यादें मिटने लगी थी और वो किसी तरह के डेविल फॉर्म में आ जाता है। उसमें आने के बाद वो अपनी सारी यादों को और अपने ऊपर से कंट्रोल को खोते जा रहा था, पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे उसके कंट्रोल से आजाद होता है और 7 कलर विन की मदद से वो मैंग यूई का इलाज करने लग गया था। लेकिन तब वहां पर वो बंदा पहुंच जाता है जिसके साथियों को चेन मिंग ने मार दिया था। वो बदला लेने के लिए आया हुआ था चेन मिंग से, लेकिन चेन मिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को भी खत्म कर देता है और उसने मैंग यूई को भी पूरी तरह से ठीक कर दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेन मिंग और मैंग यूई जो थे वो दोनों ही सेट से जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि जो काम करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे उनका वो काम तो पूरा हो चुका था। तो वो लोग अब सेट में रिटर्न जा रहे हैं। मैंग यूई भी चेन मिंग के साथ यहाँ से जाने के लिए रेडी थी। तभी वहाँ पर भागते हुए वो एल्डर भी आने लगता है जिसको चेन मिंग ने गुंडों के हाथों से बचाया था। मैंग यूई को लगता है कि कोई खतरा है तो वो उसके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन जब एल्डर को दिखती है तो वो रुक जाती है। वो एल्डर यहाँ पर आने के बाद चेन मिंग से कहता है कि चेन मिंग, आपने मेरी जान बचाई थी ना, तो मैं उसके बदले आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपका एहसान उतारना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी किसी चीज में जरूरत है तो आप प्लीज यहाँ पर मेरे बताइए, मैं आपके वो चीज में मदद कर दूंगा। मैं आपको यहाँ से अपने सेक्ट में ले जाना चाहता हूँ ताकि आपकी थोड़ी मेहमान नवाजी कर सको। तो प्लीज इस ऑफर को मत ठुकराना और मेरे साथ मेरे सेक्ट में चलने के लिए आप रेडी हो जाओ। चेन मिंग भी यहाँ पर सोच में पड़ गया था कि वो करे तो करे क्या। उसको जब यहाँ पर मैंग यूई को अच्छे से देखता है तो उसको पता चलता है कि इसने अभी अभी 7 कलर विन को रिफाइन किया है, तो इसकी बॉडी अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। एक काम करते हैं, इस एल्डर के सेक्ट में जाते हैं जो कि रास्ते में ही पड़ता है और वहां जाकर थोड़ा अच्छे से ये मैंग यूई पूरी खुद की बॉडी को रिफाइन कर लेगी। तो आगे कभी खतरा खत्म हो जाएगा कि क्या पता कभी अचानक से 7 कलर विन उसकी बॉडी पे बैकफायर कर जाए। इस वजह से चेन मिंग उस एल्डर के सेक्ट में पहुंच चुका था, जहां पर आने के बाद बाकी एल्डर जो थे वो चेन मिंग का वेलकम करते हैं और उससे कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे सेट के एक बहुत ही खास एल्डर को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खतरे से बचाया। हम इसके आभारी हैं। हमें पता था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से खाना वगैरह का सबका बंदोबस्त कर दिया गया। आप जल्दी से अंदर आइए और पार्टी को एंजॉय कीजिए। लेकिन उन्हीं में एक एल्डर था जो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। वो जैसे ही मैंग यूई को देखता है उसको देखते रह जाता है कि कमाल की लड़की है, बिल्कुल एक गॉडेस की तरह दिख रही है। उसका मैंग यूई को लेकर लालच आ चुका था, तो मन में ठान लेता है कि मैं तो मैंग यूई से एक बार बात करके ही रहूंगा। तो वहीं चेन मिंग जो था वो आराम से खाने के टेबल पर आकर बैठ जाता है। बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना लगा हुआ था जिसको पेट भर के चेन मिंग खा सकता है। मैंग यूई और बाकी एल्डर भी यहाँ पर आए हुए थे जो सभी मिलकर अब पार्टी को एंजॉय करने वाले हैं। वो सभी चेन मिंग के साथ चीयर्स करते हुए अपना दारू वगैरह पी रहे थे। चेन मिंग भी यहाँ पर इनकी मेहमान नवाजी को देखकर काफी ज्यादा खुश था कि चलो अच्छी बात है, अभी मुझे सेक्ट में जाना होता तो काफी लंबा रास्ता होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बुलाकर हमारी थकान मिटा दी। लेकिन वो ठरकी एल्डर जो था वो तो मैंग यूई की गलत जगह पर ही नजर रखे हुए था। उसकी आंखों से ठरक साफ टपक रही थी। वो एल्डर यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते कि त्यांजी पवेलियन हमारे सेट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है ताकि हम उसके साथ शामिल हो जाएं। आसपास के सारे छोटे बड़े सेट को उसने अपने साथ शामिल कर लिया है, लेकिन हम उसके सामने सरेंडर करना नहीं चाहते। टकी मास्टर कहता है कि सरेंडर करने में क्या ही चाहता है, हमारा तो उसमें फायदा ही है ना, तो उसी के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन बाकी एल्डर कहते हैं कि हम यहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट को ऐसे दाव पे नहीं लगा सकते। हमने हमारे सेट को बनाया है खुद के बलबूते पे, तो किसी के सामने झुककर हम उसके साथ शामिल नहीं होने वाले। चेन मिंग यहाँ पर मैंग यूई से कहता है कि देखो यहाँ पर मुझे एक और लेसन मिला जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेसन वो है कि अगर दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना होना तो अपने कदम पीछे नहीं करने चाहिए। जो तुमने फैसला करके रखा है तुम्हें उसी में शामिल रहना चाहिए। जैसा कि ये एल्डर दुश्मन सामने का बड़ा है, लेकिन तब भी वो अपने सेट के ऐसे उनकी इज्जत खराब होते हुए नहीं देख सकते। वो लोग उस सेट के सामने झुक नहीं रहे। ठरकी एल्डर यहाँ पर कह रहा था कि आप लोग ना थोड़ा रात भर यहाँ पर रुक कर जाना, लेकिन मुझे एक चीज की टेंशन है कि मैंग यूई तो कितनी ज्यादा सुंदर है, यहाँ पर काफी लोगों की उस पर गलत नजर होगी। तो एक काम करते हैं कि मैंग यूई जिस कमरे में रहेगी ना, मैं उस कमरे के बाहर ही अच्छे से निगरानी करने के लिए बैठ जाता। मैंग यूई को कोई खतरा भी नहीं रहेगा और उसको एक प्रोटेक्शन के लिए साथी भी मिल जाएगा। वो ठरकी तो यहाँ पर अलग ही सपने देख रहा था। वो मैंग यूई से कहते हैं कि क्यों बनाओगी ना मुझे अपना बॉडीगार्ड और अपने घर के पास मुझे बुला कर रखोगी। मैंग यूई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका जो ठरकी मास्टर की हरकत थी वो बाकी मास्टर समझ जाते हैं। वो उसको चिल्लाते हुए कहते हैं कि तेरी तो ये लोग हमारे मेहमान है, तो उसके साथ ऐसी बातें कर काट के फेंक दूंगा तुझे समझ नहीं आता कि मेहमानों की किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है। ये सुनकर वो ठरकी मास्टर गुस्सा होकर वहां से जा चुका था, लेकिन जाते जाते वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था कि इन दोनों एल्डर का बहुत हो गया।
बुढ़ापे में इनकी जवानी वाला जोश अभी भी साफ दिख रहा है। इनको नहीं मार दिया ना मैं, तो मेरा भी नाम मूरोंग नहीं। उस ठरकी मास्टर का नाम मूरोंग था। इसके बाद रात को मैंगवी जो होती है वो तालाब के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी, ताकि जितना भी उसने 7 कलर वेन को रिफाइन किया है वो चेक कर सके कि उसकी बॉडी अब प्रॉपर तरह से ठीक हुई है या फिर अभी भी कुछ कमी बाकी रह गई। तो वहीं चेनमिंग जो था वो अपने बाकी ट्रेजर को देख रहा होता है, जो कि उसको अभी हाल फिलहाल ही मिशन पूरा करने की वजह से मिले थे। वो सबसे पहले डिवाइन गॉड का जो ब्लड ड्रॉप होता है उसको ही बाहर निकालता है, जो कि किसी क्रिस्टल की जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे उसने उसको बाहर निकाला था, उसके अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, जो सारी पावर यहाँ पर चेनमिंग को घेर रही थी और उसकी बॉडी के अंदर ही समाने लग जाती है। चेनमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन जो भी हो रहा है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर बढ़ रही है और मैं खुद के अंदर बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है ये फील करके। ऐसा लगता है कि अब मैं पहले की तरह 2-4 के साथ साथ अब लगता है कि 8-10 कल्टीवेटर को भी एक बार में मार सकता हूँ। बहुत मस्त चीज मिली थी ये ड्रैगन गॉड का जो ब्लड ड्रॉप था। तो वही ठरकी मास्टर जो था वो झांक कर देख रहा होता है कि मैंगवी क्या कर रही है। वो उसको कल्टीवेशन करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन तियानजी पवेलियन का जो एक बंदा था वो भी वहां पर खड़ा होता है। मतलब कि ये ठरकी मास्टर अब तियानजी पवेलियन वालों के साथ हो चुका है, ताकि अपने ही सेट के साथ गद्दारी करते हुए उन्हें धोखा दे सके। तियानजी पवेलियन का जो डिसाइपल आया हुआ था वो कहता है कि ज्यादा इधर उधर ताका झाकी करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो प्लान है ना पहले वो प्लान पूरा हो जाए, उसके बाद तुझे जो चाहिए रहेगा वो ले लेना। तो वही मैंगवी जब अपना कल्टीवेशन कर रही थी तो उसके अंदर 7 कलर वेन की पावर बाहर निकलने लग जाती है। वो इतनी ज्यादा पावर थी कि मैंगवी की बॉडी वापस से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। वो इस बार अपनी पावर की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन 7 कलर वेन की ही पावर उसके अंदर इतनी ज्यादा चली गई थी कि वो उसकी बॉडी को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा था। चेनमिंग कहता है कि जल्दी से रुक जाओ वरना काफी प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए, लेकिन यहाँ पर मैंगवी तो उस पावर को रोक ही नहीं पा रही थी। वो खुद आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसलिए चेनमिंग जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, ताकि ये जो पावर मैंगवी के अंदर जा रही है वो उससे उसकी हालत ज्यादा ना खराब हो जाए। लेकिन अचानक में वो पावर ऐसा भयंकर तरीके से बाहर निकलती कि चेनमिंग भी उड़कर दूर फेंका चुका था। चेनमिंग को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहीं 7 कलर वेन इसके अंदर डालने से कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं। मैंगवी की पावर ऐसे बाहर निकल रही थी कि सारी जगह पर एकदम भवंडर आ चुका था। हर चीज टूटने फूटने लग जाती है और जो भी टूट रही थी वो जमते जा रही थी। मैंगवी के आइस पावर की वजह से उसने सब कुछ को जमा दिया था, हर जगह तहस नहस हो जाती है। सबसे मस्त चीज तो उस ठरकी मास्टर के साथ हुई थी कि वो भी खुद उड़कर दूर जाता है और वहीं पर जम जाता है। पूरा बर्फ में जम चुका था वो, मजा आ गया उसको ऐसा देख के। चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस आइस अटैक से रोकने की कोशिश कर रहा था, वरना वो भी वहां पर जम जाता। उसको काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है और उसके हाथ से खून भी निकल कर आने लग गया था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे इस आइस पावर से खुद को तो बचा ही लेता है। इसके बाद वो मैंगवी को ऐसे मुसीबत से बाहर निकालने के लिए वो अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वरना कहीं मैंगवी की ही जान न चली जाए। उसका घोस्ट हैंड तो मैंगवी तक के पहुंच ही नहीं पा रहा था, उससे पहले वो जम कर खत्म हो जाता है। चेनमिंग कहता है कि नहीं यार, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा घोस्ट हैंड ऐसे बुरी तरह से पिट जाए। मेरा घोस्ट हैंड तो कुछ भी नहीं कर पाया, अब मैं यहाँ पर मैंगवी को कैसे रोकूंगा। मैंने कुछ नहीं किया ना तो पक्का यहाँ पर मैंगवी मर जाएगी, मुझे उसको बचाना होगा। कियान जल्दी से हेल्प करो और कुछ तरीका बताओ कि मैं मैंगवी को कैसे ठीक कर सकता हूँ, वरना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कियान डिवाइन ट्रेजर के अंदर से ही कुछ काला कांडी करने लग जाती था कि कुछ पता चल सके कि अभी ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन हमें पता चलता है कि वो काला कांडी नहीं बल्कि गेम खेल रही थी। वो अंदर ही मौज काटते हुए बराबर से गेम खेले जा रही थी ताकि टाइम पास हो सके। चेनमिंग की जैसे उसको आवाज सुनाई देती है वो उसे कहती है कि चेनमिंग भाड़ में जाओ, तो मैं यहाँ पर अपना गेम खेल रही हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है गेम खेलने का, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो तरीका मिलता है अपने हिसाब से तरीका निकालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। चेनमिंग परेशान की यार अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर सकता हूँ मैं। तो वो एक काम करता है कि ठीक है, ये जो डिवाइन गॉड का ब्लड ड्रॉप मुझे मिला था ना, उसी के पावर का इस्तेमाल करता। न जाने ये पावर कैसी होगी, क्योंकि अभी जस्ट तो मुझे ये पावर मिली है, क्या पता ये पावर यहाँ पर काम कर जाए और मैं मैंगवी को बचा लूं। तो चेनमिंग यहाँ पर वही पावर को एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे यहाँ मैंगवी की तरफ बढ़ने लग गया था। मैंगवी उसको चिल्लाते हुए कहती कि चेनमिंग यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी किसी मुसीबत में पड़ जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं जो होगा खुद हैंडल कर लूंगी। लेकिन उसको भी पता था और चेनमिंग को भी पता था कि ये अकेले तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर अगर चेनमिंग ने कुछ नहीं किया तो पक्का मैंगवी मर जाएगी। डिवाइन गॉड की जो उसको पावर मिली थी वो पावर यहाँ पर स्लैश की मदद से चेनमिंग के लिए एक प्रोटेक्शन बना देती है और वो प्रोटेक्शन यहाँ पर चेनमिंग को हर अटैक से रोक रहा था और वो आराम से अब मैंगवी की तरफ बढ़ने लग जाता है, मानो कि अब यहाँ पर चेनमिंग को कुछ होगा ही नहीं। चेनमिंग आराम से मैंगवी के पास आया था और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसको ठीक करने की कोशिश
करता है। वो अपनी जितनी भी फायर पावर थी वो जल्दी से मैंगवी के अंदर डालने लगता है ताकि आइस एट पावर वाली वहां पर कम हो जाए मैंगवी की। इस वजह से यहाँ पर डिवाइन गॉड की जो ब्लड पावर थी वो और 7 कलर की वेन की पावर जो थी वो आपस में टकराने लग जाती है। वो दोनों ही आपस में मतलब एक हिसाब से झगड़ा करने लग गई थी। लेकिन कुछ टाइम होते होते यहाँ पर चेनमिंग की जो डिवाइन गॉड की पावर थी वो भारी पड़ने लग जाती है 7 कलर वेन के ऊपर। तो चेनमिंग और ज्यादा पावर को इंक्रीज कर देता है ताकि कैसे भी करके वो 7 कलर वेन की पावर को रोक सके, जिस वजह से वो लोग पूरे एक आइस के शील्ड के अंदर कैद हो चुके थे। दोनों एकदम जम चुके थे वहां पर। लेकिन फिर भी चेनमिंग ने हार नहीं मानी थी। वो कैसे भी करके मैंगवी को बचाना चाहता था। तो वहीं हम सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर शियामी और कांगयू जो थे वो आराम से बैठे होते हैं। खाना वगैरह लगाकर उन्होंने सब कुछ तैयारी करके रखी थी। लेकिन चेनमिंग तो यहाँ पर आया ही नहीं था। चेनमिंग आज आने तो वाला था लेकिन उस एल्डर ने उसको अपने सेक्टर में बुला लिया तो चेनमिंग पहुंच ही नहीं पाया। शियामी कह रही थी कि यहाँ पर लड़कियां कम थी कि अब यहाँ पर मैंगवी भी पहुंच चुकी है। न जाने कितने लोग आएंगे जो मुझसे चेनमिंग को दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बातों से यहाँ पर कांगयू को शर्म आ रही थी कि ये कैसी बेशरम लड़की है। न जाने कौन है इसके सामने बैठा हुआ, उसको समझ नहीं आता और अपनी सारी कहानी बताने लग जाती है। वो शियामी से कहती है कि देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चेनमिंग सबका अच्छे से ख्याल रखता है। तो वो 1 आ जाए या 10 क्यों ना आ जाए, चेनमिंग सबको हैंडल कर लेगा। शियामी कहती है कि करेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडसम है ही। सारी लड़कियां उस पर मर जाती हैं। तुम देखना अभी तो और भी बाकी हैं, और भी लड़कियां उस पर मरने के लिए पहुंच जाएंगी। उसको दारू वगैरह पीने का नशा चढ़ रहा था लेकिन उसका नशा एक ही सेकंड में उतर जाता है जब वो चेनमिंग को मैंगवी के साथ सपने में कुछ सेकंड के लिए देख लेती है। ये देखते साथ ही उसका सारा नशा उतर गया था कि भाई ऐसी नींद नहीं चाहिए, अगर ऐसा सपना आता है तो मैं नींद से सोना ही बंद कर दूं। तो वहीं ठरकी मास्टर जो था वो सुबह से धीरे करते हुए आइस की पावर से बाहर आ चुका था। तो वो जल्दी से वहां से भाग जाता है कि कहीं वापस से ये लोग मुझ पे आइस अटैक ना कर दे। मुझे अपना प्लान पूरा करना है तो जल्दी जाना होगा। वही चेनमिंग जिस आइस क्रिस्टल के अंदर कैद हुआ था उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लगी क्योंकि चेनमिंग अब यहाँ पर उसके अंदर से बाहर आ रहा था। चेनमिंग और मैंगवी दोनों उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं जो दोनों बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थे। चेनमिंग ने यहाँ पर मैंगवी को बचा लिया था और वो उससे शर्माते हुए पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना, तुम्हारी फीलिंग अभी कैसी है, अभी भी तबीयत खराब तो फील नहीं हो रहा। जिस पर मैंगवी कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितनी बार आपका शुक्रिया करूँ, हर बार आपका शुक्रिया करते जाती हूँ और आप एक और एहसान मुझ पे करते जाते हैं। अभी भी आपने मुझे बचाया वरना मैं मर गई होती। ये भी आप एहसान आपका मुझ पर रहा, इस एहसान को भी मैं कभी न कभी चुकाने की कोशिश करूंगी। चेनमिंग फिर भी थोड़ा बहुत मैंगवी के लिए परेशान था क्योंकि न जाने वापस से कब यहाँ पर उसकी जो 7 कलर वेन की पावर वो उसके ऊपर बैकफायर कर जाए। तो वो मैंगवी से कहता है कि अपना ख्याल रखना और कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पावर कंट्रोल के बाहर जा रही है तो मुझे बोलना, मैं फट से यहाँ पर आऊंगा और तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। चेनमिंग ने यहाँ पर बहुत ज्यादा 7 कलर वेन की पावर को खुद में भी एब्जॉर्ब कर लिया था तो ये पावर उसका वहां पर ब्रेक थ्रू करवा देती है जिस वजह से चेनमिंग अब यहाँ पर सुप्रीम मार्शल लेवल पे पहुंच चुका था। वो काफी ज्यादा खुश होता है इस लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद। सुप्रीम मार्शल रैल्म को हम मार्शल किंग रैल्म भी कह सकते हैं। इसी तरह के आसपास का वो लेवल होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।